तो ये जितने भी पास्टरों के ऊपर में बहुत सारे हमारे लोगों के ऊपर में नए फर्जी मुकदमे किए हुए हैं, तो वो सब भी खारिज हो। आचार्य डॉक्टर विकास मसीह जी हैं, इनके सामने कह रहा हूं कि सरकार बनने के बाद आपसे भी कह रहा हूं कि आप जितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं सारी जांच करा करके मुकदमे वापस करा दूंगा। ये हम गारंटी लेते हैं। 5 साल सरकार रहेगी, 5 साल कहीं भी किसी भी जाति धर्म के ऊपर जुल्म जाति अन्य अत्याचार नहीं होने दूंगा। कहीं होता है आप हमसे मिलिए, हम आपको 100% न्याय दिलाने का काम करूंगा। स्पेशल फोर्स बनाया है, उस फोर्स में आपकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। जिस दिन बने अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको वापस लिया जाएगा। जो संविधान में व्यवस्था है वो संविधान के तहत कार्रवाई होगी। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आपकी पार्टी की क्या एक स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति है? विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, सभी का सम्मान, सभी का अधिकार है। सभी लोग यहाँ रहें, अपने अपने जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म का अपना प्रचार प्रसार करे। भाई आज जरूरत है देश में जातिवार जनगणना की। कि मान लीजिए भारतीय मसीह समाज है, आज इनके ऊपर भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। अगर इनकी गिनती होती तो इनकी सुरक्षा के लिए उतनी व्यवस्था होती, सरकार उतनी फोर्स की व्यवस्था करती। अभी जो आपके अपने खुद की जो पार्टी है एसबी एसपी जो पार्टी है, उसकी अपनी प्राथमिकता क्या होगी? हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो 2 तरह की शिक्षा क्यों? जो भी जाति धर्म के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोग मिलकर के आपस में रहें। इस तरह का माहौल हम उत्तर प्रदेश में कायम करने के लिए समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने गठबंधन किया। आप सभी दर्शकों का माई इंडिया माई पीपल चैनल पर आपका स्वागत है। और हम अभी लखनऊ से यहाँ पर बहुत ही एक वरिष्ठ नेता, राजनेता, जिनकी अपनी कोई इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही विश्वविख्यात व्यक्ति हैं। और वो हैं राजभर जी, जिनके एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ा स्टेक है। और वो उन्होंने अभी समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है। और अभी हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि तो ये जितने भी पास्टरों के ऊपर में बहुत सारे हमारे लोगों के ऊपर में एक तरीके से देखा जाए तो फर्जी कानून बहुत सारे, मतलब उनके अंतर्गत वो बंद है, फर्जी मुकदमे किए हुए हैं, तो वो सब भी खारिज होगी। देखिए, उसके ऊपर भी हम आज आचार्य डॉक्टर विकास मसीह जी हैं, इनके सामने कह रहा हूं कि सरकार बनने के बाद आपसे भी कह रहा हूं कि आप भले न मिल सकें, आप जरूर मिलिएगा। मैं तो यही लखनऊ हैं, आप हमसे मिलिएगा। हम आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं, आप उसकी सूची हमको दीजिएगा, सारी जांच करा करके मुकदमे वापस करा दूंगा। ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। और 5 साल सरकार रहेगी, 5 साल कहीं भी किसी भी जाति धर्म के ऊपर जुल्म जाति अन्य अत्याचार नहीं होने दूंगा। कहीं होता है आप हमसे मिलिए, हम आपको 100% न्याय दिलाने का काम करूंगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं छोटा सा लेना चाहता हूँ कि जो एक एंटी कन्वर्जन बिल है जो धर्म परिवर्तन का है, तो क्या अभी जो चुनाव आप जीतते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो ये कानून के ऊपर में फिर से इसको रिवोक किया जाएगा और इस पर एक चर्चा फिर से होगी, ऐसा? देखिए, भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। अभी इन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाया है, उस फोर्स में आपकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। उसका पूरा नाम हमको नहीं याद आ रहा है। स्पेशल महाराष्ट्र में वो कानून नहीं, यहाँ उन्होंने लागू किया है, योगी जी ने बनाया है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने पावर दे रखा है कि बिना वारंट, बिना किसी के आपकी गिरफ्तारी पुलिस कर लेगी, ना उसमें अदालत का कोई हस्तक्षेप होगा, ना कुछ होगा। एक ऐसा कानून जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जितना इन्होंने कानून बनाया है जनता को तंग करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए, चाहे जितने भी बिल धर्म से संबंधित तो सारे चीज इनको वापस लिया जाएगा। जो संविधान में व्यवस्था है वो संविधान के तहत कार्रवाई होगी। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आपकी पार्टी की क्या एक स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति है, जिसके आधार पर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी कैंपेन्स नहीं हो पा रहे, फिर भी आप किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर एक सवाल है। कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने एक विश्वास के साथ वोट दिया कि हमारे साथ न्याय होगा। जो नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास,
तो नारा तो दे करके सबका तो साथ ले लिया, लेकिन काम सिर्फ राजपूत का किया। ये सरकार सिर्फ राजपूतों की सरकार बन के रह गई। ये शुद्ध रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना लिया, जिससे पूरे प्रदेश में माहौल खराब हुआ। ये सिर्फ अपना हिंदुत्व की बात करते हैं। यह देश विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। सभी का सम्मान, सभी का अधिकार है, सभी लोग यहाँ रहें, अपने अपने जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म का अपना प्रचार प्रसार करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि सारे लोगों को खाली हिंदुत्व का पाठ पढ़ा करके राजनीति करते हैं, जबकि सही बात यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। जैसे इस्लाम धर्म है, लोग कहते हैं मुसलमान, तो इस्लाम में जब तक मुसलमानी न हो जाए तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं होता है। उसी तरह सनातन धर्म में जब तक जिसका जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार है, सिस्टम है, उसमें जब तक वो न हो जाए तब तक हिंदू कहलाने का हकदार वो नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का एक प्लेटफार्म बना लिया और उसी पर हिंदू हिंदू का नाम लेकर के विभिन्न धर्मों के लोगों को तंग करना, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, अनर्गल काम करना, जेल भिजवाना, इन सब चीज़ों को जो हम लोग धरातल पे देखे तो और मजे की बात कि इनसे देश के विकास की बात मत करिए, प्रदेश के विकास की बात मत करिए। ये देश की जो 135 करोड़ आबादी है उसको ये गरीब कमज़ोर बनाना चाहते हैं, अशिक्षित बनाना चाहते हैं, बेरोजगार बनाना चाहते हैं, भिखमंगा बनाना चाहते हैं। ये इनकी नीयत है। भाई आज ज़रूरत है देश में जातिवार जनगणना की, कि कौन से जाति धर्म के कितने लोग हैं, उनकी एक अलग गिनती हो जाए, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए उतनी व्यवस्था करनी चाहिए ना। कि मान लीजिए भारतीय मसीह समाज है, आज इनके ऊपर भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। अगर इनकी गिनती होती तो इनकी सुरक्षा के लिए उतनी व्यवस्था होती, सरकार उतनी फोर्स की व्यवस्था करती, इनको भी सुरक्षा मिलती, इनको भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में इनको भी भागीदारी मिलती। लेकिन गिनती नहीं है। गिनती न होने के कारण बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुनवाई किसी की नहीं, बस सिर्फ सुनवाई सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, अब वही हाल उनका है। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और वो सवाल ये है कि अभी जो आपके अपने खुद की जो पार्टी है, एसपी जो पार्टी है, और उसकी अपनी जो प्रायोरिटीज़ क्या है, जो प्राथमिकता है, जैसे 3-4 प्राथमिकता क्या होगी जो अपने समाज के साथ जुड़ के, तो अपनी पार्टी की वो बताइए। देखिए, हम लोगों ने जो पार्टी अपनी बनाई तो पहला तो हम लोगों ने जो समाज के बीच में कहते हैं, हम जो 1931 में जातिवार जनगणना हुई, हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। पहला, प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे पूरे प्रदेश को। हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। हम प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो दो तरह की शिक्षा क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर पढ़ता है? ये दो तरह की शिक्षा क्यों? हम एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे स्नातकोत्तर तक। हम प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, मिल्लत चाहते हैं। जो भी जाति धर्म के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोग मिलकर के आपस में रहें। इस तरह का माहौल हम उत्तर प्रदेश में कायम करने के लिए हम लोगों ने इधर समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने गठबंधन किया। हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, हमारे आपके संजय चौहान जी हैं, हमारे केशव देव मौर्य हैं, और हमारे तमाम लोग हैं जो हम लोग मिल करके गठबंधन किए हैं। हमारे रामसागर बिंद जी हैं। तो हम सब लोग मिल करके, हम लोगों की मंशा है कि हम जो प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया हुआ है, और उसको जो है हम पुनः भाईचारा, मिल्लत, प्रदेश में अमन चैन हो। जो संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, वो चारों चीज़ें हम उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए 2022 में सरकार बनाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय मसीह समाज के
आचार्य डॉक्टर विकास मसीह जो संस्थापक हैं हमारे बीच में आए, उन्होंने अपनी पीड़ा को कहा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जो पास्टर हैं धर्मगुरु मसीह समाज के, जो बात उन्होंने कहा, और हमारे जो अश्वनी गुदगल जी हैं जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, इन्होंने जो बताया, तो जो समस्या है, जो बीमारी है, ये बीमारी जो पैदा है, उस बीमारी के इलाज के लिए गौतम बुद्ध जी ने कहा है दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है। दुख है, हम सब लोग दुखी हैं। दुख किस बात का है? हमको अधिकार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, हमारी बात नहीं सुनी जाए, हमको न्याय नहीं मिल रहा, यही दुख है सबको। तो उसके निवारण के लिए हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, गठबंधन किया है सरकार, और निवारण के लिए सरकार बना लीजिए। सारी चीज़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सारी खुराफात की जड़ राजनीति है। तो जब राजनीति के बदौलत भारतीय जनता पार्टी भारतीय मसीह समाज के ऊपर परेशान कर रही है, मुसलमान को परेशान कर रही है, ईसाई को कर रही है, सनातन धर्म को कर रही है, सारे धर्मों को, चाहे सिख हो, चाहे जितने बाइबल जो भी हैं, सबको ये तंग कर रहे हैं, तो फिर इनको ही सत्ता से हम बेदखल कर दें। जब इनको सत्ता से बेदखल हम कर देंगे तो इनकी औकात नहीं है कि ये कुछ कर पाएं। तो सर, मैं एक आखिरी है सवाल नहीं है, बस आप, मैं चाहता हूं कि जो भारतीय मसीह समाज है पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और कम से कम हमारे इसमें से 5 लाख लोग तो अभी रजिस्टर्ड हैं पूरे नॉर्दर्न बेल्ट से, और उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख लोग तो हमारे मेंबर हैं, जो डायरेक्ट मेंबर हैं, जो पास्टर्स और लीडर्स हैं। उनको क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी के? देखिए, भारतीय मसीह समाज के जितने भी पास्टर हैं, हम उनको ये कहना चाहूँगा कि सब लोग इस चुनाव में ना कहीं कुछ कहना है ना करना है। इस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो गठबंधन है, इस गठबंधन को वोट दे करके, दिला करके सरकार बनावें, और जितनी मदद होगी, जितना 70 साल में लोग मदद नहीं किए होंगे, उतना हम आपको 5 साल के अंदर कहीं भी किसी भी मोड़ पर खोजेंगे, कोई नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मिलेगा, पूरी मदद करूंगा, और सरकार आपके साथ रहेगी। हम यही अपने पास्टर भाइयों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप हैं वहीं अपने लोगों को मैसेज दे के, संदेश दे करके, और सरकार बनवाइए। सरकार आपकी होगी, आपके लिए होगी, और आपकी सरकार होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी का एक पावरफुल संदेश हमारे भारतीय मसीह समाज को जो दिया है, और इस बात से हम बहुत आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर से हम शुभकामनाएं भी देते हैं पार्टी को कि ये पार्टी विजयी हो करके, और जो अपने वादे जो किए हैं, और वो सबको हमारे भारतीय मसीह समाज के लिए एक बेहतर समाज की स्थापना करने में हमें मदद करेंगे।